स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी IQ IAS प्लेटफॉर्म। एंड आई नो आप सभी ने अपनी 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर दी होगी, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। सो आई एम हेयर टू टेल यू व्हाई यू शुड चूज एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देर इज अ मिथ अबाउट दिस एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है दिस इज ओनली सूटेड फॉर द स्टूडेंट हु हैव बैकग्राउंड इन एग्रीकल्चर और साइंस सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है। इन रियलिटी इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट, अगर थोड़ा बहुत भी आपका इंटरेस्ट है साइंस में और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, देन यू कैन गो विद दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। नो, एनीवन कैन ऑप्ट दिस एंड दे कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। और ऐसे बहुत सारे टॉपर्स भी रहे हैं जो नॉन एग्री बैकग्राउंड स्टूडेंट के थे एंड दे ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल और उन्होंने फाइनल लिस्ट में अपना नाम रिकॉर्ड किया। द नेक्स्ट, द कंसाइज एंड द स्टैटिक सिलेबस। अगर मैं इस एग्रीकल्चर ऑप्शनल को अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट से कंपेयर करूं, लाइक योर दिस PSIR हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, तो इनका जो सिलेबस है इट इज़ वेरी वास्ट, बहुत लेंदी सिलेबस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर दैट यू हैव टू फोर्टिफाई दीज सब्जेक्ट लाइक PSIR। करंट अफेयर के बिना आप जा ही नहीं सकते इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में। आपको करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना है, स्टैटिक भी प्रिपेयर करना है, थ्योरीज भी प्रिपेयर करनी है ना। सिमिलर थिंग विद द ज्योग्राफी एंड अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल, बट हेयर दिस एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली स्टैटिक। ठीक है, आपको सिर्फ इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, क्या इसमें है क्या नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको फोर्टिफाई किया जाए विद योर करंट अफेयर। ठीक है तो यहाँ पे करंट अफेयर्स की बहुत थोड़ी ज़रूरत है। अगर आपने इस पर्टिकुलर ऑप्शनल को एक बार प्रिपेयर कर लिया देन यू आर गुड टू गो, कि आपने अब इसे बार बार प्रिपेयर नहीं करना है, बार बार इसके नोट्स को आपने अपडेट नहीं करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने लाइक 4-5 महीने इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे लिए एंड देन यू आर गुड टू गो विद दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि आप इसे बार बार बस रिवाइज करना है, मुझे इसे रेगुलरली करंट अफेयर से फोर्टिफाई नहीं करना है। सो द सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट इज कि इसका कंसाइज सिलेबस है, स्टैटिक सिलेबस है। एज इफ आई विल कंपेयर विद द अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट है। लाइक यू हैव टू गो विद like ecology is there, your agronomy, soil science और इसमें जो water management का एस्पेक्ट है, अगर मैं उसे कंबाइन कर दूँ तो ये completely एक ही यूनिट आपकी बनती है। देन फार्म इकोनॉमिक्स इज देयर, वो हमारा इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट आ जाता है। जेनेटिक्स इज देयर, प्लांट ब्रीडिंग इज देयर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो बहुत कंसाइज और बहुत फॉर्मुलेटेड सिलेबस है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। द नेक्स्ट इज इट ओवरलैप्स विद योर GS पेपर्स, और जो सबसे ज्यादा ये ओवरलैप करता है वो करता है आपके GS पेपर 3 के साथ, लाइक अराउंड योर 50%, अप्रॉक्स 50% इट रिलेट्स विद योर GS3 पेपर। GS3 में जो आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन हो गया, फूड सिक्योरिटी, एग्रियन रिफॉर्म्स आप जिसमें पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। सो ये इतने सारे एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर ऑप्शनल के जो हैं वो आपके पेपर 3 से रिलेट करते हैं। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर दिस GS3 पेपर, पर्टिकुलरली दिस साइंस सेक्शन। नाउ GS2 में आप पॉलिसीज पढ़ते हैं, लाइक फॉर योर रूरल डेवलपमेंट एंड द पॉलिसीज फॉर फार्मर्स। सो इसका कुछ एस्पेक्ट्स जो है आपका GS2 पेपर से भी रिलेट करता है। नाउ GS1 में आपका ज्योग्राफी हो गया। इन ज्योग्राफी यू रीड अबाउट सॉइल के बारे में आप पढ़ते हैं कि हाउ डज सॉइल फॉर्म। ठीक है वेदरिंग आप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल यू रीड। ठीक है, क्रॉप्स एंड क्लासिफिकेशन यू रीड देयर, ओके, एंड रॉक्स एंड मिनरल यू रीड। तो रॉक्स एंड मिनरल जो हो गया वो मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेट करेगा। सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है आपके ज्योग्राफी के, दे ऑल्सो रिलेट विद दिस एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ फिजिकल ज्योग्राफी लाइक योर क्लाइमेट इज देयर, है ना। सो वो सब भी आपका इससे रिलेट करेगा GS1 के पेपर से। लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन इन
एग्रीकल्चर ऑप्शन लाइक व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अल नीनो ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से है, ये अल नीनो और ला नीना जो हम पढ़ते हैं वो आपका ज्योग्राफी सेक्शन से हो गया। सो हियर इट इज रिलेटेड विद दिस GS1। तो अगर आप PYQs को एनालाइज करोगे तो देन यू विल फाइंड आउट दैट दिस एग्रीकल्चर ऑप्शन हैव अ ओवरलैपिंग विद GS3, GS2 एंड GS1 पेपर। बट जो सबसे ज्यादा ये ओवरलैप करता है वो ओवरलैप करता है आपके GS3 पेपर से, साइंस के जो भी एस्पेक्ट्स है उनके साथ में। ओके हाँ, लुक हेयर, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल और GS3 पेपर से। सो लुक, फर्स्ट इज योर डिस्कस वेरियस स्टेप्स फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से आएगा, एनवायरमेंट रिलेटेड हो गया, फॉरेस्ट्री रिलेटेड हो गया। सो इस तरीके क्वेश्चन आप जब देखते हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके GS3 पेपर में भी मिलते हैं। नाउ soil acidity effect, how does this soil acidity affect the crop production? Elaborate the remedial procedure of soil acidity, कि आप इस soil acidity को कैसे treat करेंगे। ठीक है, so again this is related with your environmental thing। ये थोड़ा सा ऑप्शनल में थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएगा, ये soil science से relate करता है on the base from the topic properties of the soil, but ये environment related भी है कि there are lot of anthropogenic activities which increases the soil एसिडिटी, तो ये वहां से भी रिलेट करेगा। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द स्टेप्स यू विल टेक टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये आपका अगेन GS3 पेपर से भी रिलेट करता है, वहाँ पे भी आपका लाइक ज्योग्राफी में भी आई थिंक एक बार मिलेट्स पे क्वेश्चन आया है, GS3 में भी। सो इट रिलेट्स विद दैट। नाउ फार्मर एम्पावरमेंट एक्ट जो आपका आया था, ठीक है, देन योर अल नीनो, जिस क्वेश्चन की मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, दैट इज एक्सप्लेन अल नीनो इफेक्ट, गिव कोज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, सो हेयर आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द GS3 paper, like what are the main bottlenecks in upstream and downstream processing of marketing of agriculture प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो ये जो है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ऑल आर मेंशन देयर। सो दिस इज क्वेश्चन इन योर GS3। नाउ ई-टेक्नोलॉजी, how these e-technology will going to help the farmers, कैसे ये farmers को help करेंगी in increasing their income और marketing। now land reform आप GS1 में भी पढ़ते हैं, so this is the question on the land reform, ये GS3 में भी है, GS1 में भी है, and it's a part of syllabus, optional syllabus as well। okay, now here this explain the changing in the cropping pattern in India in the context of changes consumption and market कंडीशंस, है ना, मार्केटिंग के अंडर मार्केटिंग कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। सो दिस इज अगेन देयर फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर। तो देखो आप खुद से देख सकते हैं, बिल्कुल GS3 के पेपर के क्वेश्चंस और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के जो हमारे क्वेश्चंस है, दे आर ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस। बस थोड़ा सा डिफरेंस जो यहाँ आता है दैट इज इन द आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव। आपको GS3 में थोड़ा सा करंट अफेयर आपको ऐड करने पड़ेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, यू कैन रिड्यूस द टेक्निकलिटी देयर, बट इन ऑप्शनल यू हैव टू बी लिटिल टेक्निकल विद योर आंसर्स, है ना। आपको डेफिनेशंस मेंशन करनी पड़ेगी, टर्मिनोलॉजीज मेंशन करेंगे, बट इतना सा डिफरेंस है। बट इफ यू विल प्रिपेयर एग्रीकल्चर ऑप्शनल तो आपको सेपरेटली इनके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर विद दैट। ओके, नाउ as I have told you, this optional is having very high scoring potential, बहुत ज़्यादा scoring potential है इसका, because बहुत static है, there is nothing change there। अगर आपकी एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी की definition थोड़ी change होंगी, उसके principles थोड़ी ना change होंगे, so इट्स वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट, नथिंग विल चेंज, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं करना पड़ेगा करंट अफेयर से, जो है वो है। इसके अंदर अगर आपको आंसर आता है देन you know and you can write,
नहीं आता है तो नहीं आता है, एंड द पेपर इज वेरी लाइक फ्रॉम द पास्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल आई विल से कि द पेपर इज डूएबल आता है आपका, बहुत ईजी पेपर आता है। इफ यू विल डू PYQs, अगर आप PYQs बहुत अच्छे से कर लेंगे लाइक फ्रॉम द लास्ट 10 years, देन यू विल नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग, आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, बिकॉज द लैंग्वेज ओनली द लैंग्वेज चेंज, जो क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, रिपीटेडली द क्वेश्चंस वर द सेम। अब आपके सॉइल है, on the basis of pH of the soil can be your acidic soil, saline soil और neutral soil, 3 तरीके की soil हो सकती है। अब उसने प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चन पूछना है, तो इज गोइंग टू आस्क अबाउट एनी ऑफ द 3, किसी 3 में से एक ही पूछेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ और एडिशन करके वो समथिंग ही विल ऐड सम देयर, नो ही विल नॉट डू दैट। ओके, सो आपका बहुत स्टैटिक चीजें हैं, आप जो पढ़ोगे उसी में से आंसर क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। इट आई विल से कि इट्स हैविंग वेरी हाई स्कोरिंग पोटेंशियल इफ यू विल प्रिपेयर इट वेल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर दैट दिस इज वेरी टेक्निकल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट, तो आप अपने आंसर्स को फोर्टिफाई कर सकते हैं विद डाटा एंड डायग्राम, ठीक है। आप अपने आंसर्स को जब फोर्टिफाई करेंगे डायग्राम्स के साथ, देन इज द हैबिट ऑफ यूपीएससी कि आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जितना हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होता है, जितनी अच्छी मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी आंसर्स की, उतना ही बढ़िया मुझे मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज एन एडवांटेज हेयर। द नेक्स्ट इज you can easily score 300 plus marks in this particular option, और बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने like around 280 and 300 plus marks इस particular optional में score किए हैं। and for this particular optional if you want to score like 300 plus marks, तो अगर आप PYQs बहुत अच्छे से कर लेते हैं, you will go through the syllabus, पहले syllabus से go through कीजिए, एक एक terminology, you need not to miss any of the terminologies, then relate them with your PYQs से उन्हें relate कीजिए, okay। and you are good to go with this optional। then stick to the core content, syllabus समझिए, PYQs समझिए, और जो आपने PYQs और syllabus को relate किया है, then prepare your core content। अब जो आपका static content है उसके core से related रहिए, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, like this the things are not like that कि आपने agronomy के लिए 3-4 books follow करनी है, no, just stick to the one book। I'll say like there is a book Reddy and Reddy, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो एग्रीकल्चर के लिए 4-5 बुक्स एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रीड करते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू द वन सोर्स, रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम एंड दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आप अपने जो कोर कंटेंट है उससे स्टिक रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए एंड फोर्टिफाई योर आंसर्स विद डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, बहुत इजीली आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट इसमें बना सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपका एडवांटेज होगा। और अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं देन इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट टू स्कोर योर 300 प्लस मार्क्स। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर मैं अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट से इसे कंपेयर करूं तो अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में यहाँ कंपटीशन बहुत कम है एंड सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज़ फ्रॉम योर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी, ये एनुअल रिपोर्ट से लिया है यूपीएससी की, लाइक इन योर 2019 में अगर देखा जाए 124 students gave mains with this particular optional and 13 were selected from this. So average success rate जो है हमारा 10.5% है। वही अगर मैं देखूं like एंथ्रो के लिए 1189 student appeared for the mains, 108 were recommended and the success rate is this, okay। and if you will see with the other optional subject like your geography is there, देखो 1916 students wrote mains that year and only 105 students were selected. Success rate is your 5.5%. Here, agriculture in 2021, 115 students appeared with this agriculture optional and 12 were selected. Again, अराउंड 10% रेशियो है आपका सिलेक्शन रेशियो जो है। वही अगर मैं देखूं एंथ्रो के लिए तो 1159 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एंड ओनली 19 वर रिकमेंडेड फ्रॉम देयर, ठीक है। सेम
geography, 1079 students have applied with this and only 66 students were selected with this particular optional. तो जो यहाँ सक्सेस रेट है, एक तो कंपटीशन कम है तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, है ना। ये आप कितना, जैसे कंपटीशन जहाँ ज़्यादा है तो यू हैव टू compete with lot of the students who have very excellent writing skills, ठीक है। तो आप उनके साथ जब compete करते हैं तो देयर मे बी चांसेस कि आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाए या फिर यूपीएससी आपको कम मार्क्स दे, बट हेयर कंपटीशन कम है, ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट है, अगर आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, यू नीड नॉट टू compete with lot of students who have good writing answer writing skills, so your selection ratio is very high with that. Next, as I have told you, in this agriculture option you have very high success rate which is around 10% every year, ठीक है। Next, and if any of the science student is there, then it's a plus point for them for selecting this agriculture option. Agriculture ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने खेती बाड़ी के बारे में पढ़ना है, it's not like that. Agriculture on in itself is a complete science. इसमें आपका chemistry का भी use होता है, physics is also there, your genetics, biotechnology, food security, food preservation, post harvest technology, lot of things are there. ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती बाड़ी के बारे में पढ़ना है। अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है एंड इफ यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट थोड़ा भी लेना स्टार्ट करते हैं, देन आई मस्ट से कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, और पढ़ाई वही करनी चाहिए, वही चीज पढ़नी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट आए, ठीक है। अगर आप इसे इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। एंड आई वाज टेलिंग यू कि जो साइंस स्टूडेंट हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज देयर बेसिक्स ऑफ साइंस आर कवर्ड। आप बॉटनी है, जूलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है आपके पास, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग भी है आपके पास, देन योर कंसेप्ट्स आर क्लियर विद द साइंस सब्जेक्ट। सो आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बॉटनी, जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट हैं, दे हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस, जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी उन्होंने, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, सॉइल के बारे में पढ़ा होगा, इरीगेशन के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लाइक यू नीड नॉट टू, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई वॉज लाइक दैट कि भाई मेरे पास अगर किसी सब्जेक्ट की प्रायर knowledge है तो I will good to go with that particular subject. Why I will create a burden of another optional. Like मुझे पता है कि बॉटनी, जूलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स जो है मेरे रिलेट करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के साथ, ठीक है। देन व्हाई विल आई रीड सम अनदर सब्जेक्ट, अनदर ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक एंथ्रोपी, SIR, ज्योग्राफी, दैट विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ बुक्स एंड एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ सिलेबस ऑन मी। मुझे सबसे पहले तो उनके बेसिक्स ही कवर करने पड़ेंगे, बट यहाँ वो चीज़ नहीं है, मेरे बेसिक्स ऑलरेडी कवर्ड है, आई नीड टू गो इन द डेप्थ विद द सब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर अ साइंस स्टूडेंट। एंड इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट और कंफ्यूज्ड कि कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए, देन आई मस्ट सजेस्ट यू दैट यू शुड चूज एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिवार्डिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड सब्जेक्ट। अगर आप एक बार इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से आपको रिवॉर्ड करेगा। देन next, it is also an advantage for the students who are preparing for the forest services. अगर आप forest services के लिए prepare कर रहे हैं, you all know कि वहाँ पे आपको 2 optional subject choose करने हैं। So अगर आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ चूज करते हैं एग्रीकल्चर, तो सिलेबस बहुत स्टैटिक है, बहुत चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। अगर दोनों के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू मस्ट चूज दिस एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए आप ज्योग्राफी ले रहे हैं, इन योर जूलॉजी ले रहे हैं, इन योर फॉरेस्ट सर्विसेज, तो यू कैन चूज दिस एग्रीकल्चर एज वेल ना, थोड़ा रिलेटेड हो जाएगा। कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ नहीं, बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं इन जियोलॉजी, बट स्टिल इट विल बी एन एडवांटेज फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज,
ठीक है. एंड इफ आई कंपेयर विद द अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक कंपटीशन, एज आई हैव टोल्ड यू कि बहुत कम है यहाँ. अदर सब्जेक्ट जो है लाइक PSIR, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनमें काफ़ी ज़्यादा है. स्कोरिंग पोटेंशियल इज मॉडरेट टू हाई, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल देन देर आर वेरी लेस चांसेस फॉर डिडक्शन ऑफ योर मार्क्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट, करंट अफेयर. आपको बहुत कम फोर्टिफाई करना है करंट अफेयर से, बहुत कम आपको डालना है. बट अदर सब्जेक्ट लाइक PSIR, ठीक है, यू हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ करंट अफेयर देयर. सो ये हो जाएगा आपका. नेक्स्ट, योर सिलेबस लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, डुएबल है. यू कैन कंप्लीट दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक इन 4 to 5 months में आप कर सकते हैं डेडिकेटेडली अगर आप करें तो. देन ईजी है थोड़ा सा साइंस स्टूडेंट के लिए. इफ़ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड बट यू हैव इंटरेस्ट इन साइंस, देन यू कैन डू दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल. आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एंड अदर ऑप्शनल में थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. ओके, सो thank you so much. This is from my side and now it's all up to you. अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं. एग्रीकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड जितनी मिथ्स थी या प्रॉब्लम्स थी, आई ट्राई टू सॉल्व देम. मैंने कोशिश की होगी उनको सॉल्व करने की. एंड इन फ्यूचर वी आर कमिंग विद दिस foundation course for agriculture optional. You must stay tuned with us. Thank you so much and have a nice day. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.